Good morning students and all my dear friends. भगवती पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स, हम लास्ट पेपर 3 की लास्ट यूनिट चल रही थी, यूनिट नंबर 5, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने 2 टॉपिक पढ़ लिए हैं। पहला टॉपिक पढ़ा है हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तथा सेकेंड जो टॉपिक पढ़ा था वह पढ़ा था सीड एंड फूड डिस्पर्सन, ठीक है। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए जो हमारा थर्ड टॉपिक है वह है इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन सीड्स, ठीक है, अर्थात बीजों में पारिस्थितिकीय अनुकूलन, ठीक है। क्या है टॉपिक आज का? बीजों में पारिस्थितिकीय अनुकूलन। आज हमको ये पढ़ना है कि बीजों में जीवन जीने के लिए, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए कौन कौन सी एडेप्टेशंस पाए जाते हैं, ठीक है, इनकी संरचना किस प्रकार की होती है ताकि यह प्रतिकूल परिस्थितियों में या विषम परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम होते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि बीज जो होते हैं है क्या, ठीक है। बीजीय पादपों के जीवन चक्र में, ठीक है, बीज जो होती है एक महत्वपूर्ण संरचना होती है, ठीक है। पादप की सबसे महत्वपूर्ण जो संरचना मानी जाती है बीजीय पादपों में वह होती है बीज। बीज जो होती है पौधों के लिए एक अलग प्रकार का कार्य करती हैं, जैसे यह बीज जो होते हैं अपनी जाति के वंशों को बढ़ाने का काम करते हैं, पादप वंशों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, तथा यह अपने जातियों की स्थिरता को बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? जाति स्थिरता को बनाए रखते हैं, तथा अपनी जाति के पादपों में बीजीय पादप बीजों के द्वारा पादप जो होते हैं, पादपों का क्या होता है? प्रसार होता है, अन्य क्षेत्रों में प्रसार किया जाता है। अर्थात जो बीज होते हैं वह पादप के जीवन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अर्थात बीज जो होते हैं, ठीक है, पादपों में एक महत्वपूर्ण संरचना है, एक महत्वपूर्ण संरचना है जिसके अंदर एक भ्रूण संरक्षित रहता है, एक भ्रूण संरक्षित रहता है, ठीक है। बीज जो होती है जीवन चक्र, पादप जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण संरचना है जिसके अंदर क्या होता है? भ्रूण संरक्षित रहता है, ठीक है। ये जो होते हैं बीज जो होते हैं, ठीक है, बीज जो होते हैं क्या मुख्य कार्य करते हैं? यह पौधों के वंशों को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? पौधों के वंशों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, वंशों को बढ़ाने का कार्य करते हैं, ठीक है, तथा जाति की स्थिरता को बनाए रखते हैं, जाति की स्थिरता को बनाए रखते हैं, जाति की स्थिरता को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं, तथा प्रजाति को अन्य क्षेत्रों में, ठीक है, नवीन क्षेत्रों में प्रसार व फैलाव का कार्य करते हैं। बीज जो होते हैं पादप प्रजातियों को नवीन क्षेत्रों में व्यापक प्रसार का कार्य करते हैं, व्यापक प्रसार का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो जो बीज होते हैं, ठीक है, प्रकार का कार्य करते हैं। बीजों में देखें तो बीजों में अनेक प्रकार के पारिस्थितिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं जिसके कारण यह प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या करते हैं? सामना करते हैं। तो कुछ बीजों में जो पारिस्थितिकीय अनुकूलन है, ठीक है, कुछ पारिस्थितिकीय अनुकूलनों की बात करें हम कि बीजों में कौन कौन से पारिस्थितिकीय अनुकूलन पाए जाते हैं। तो फर्स्ट पारिस्थितिकीय अनुकूलन की बात करें तो वह है बीजों में प्रतिरोधी बीजावरण,
बीजों में कठोर व प्रतिरोधी बीजावरण। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण जो पारिस्थितिक अनुकूलन होता है बीजों का, ठीक है, जिसके कारण वह प्रतिकूल परिस्थितियों से बचते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिक अनुकूलन है बीजों में कठोर व प्रतिरोधी बीजावरण की उपस्थिति। ठीक है, बीज जो होते हैं, ठीक है, बीजों का जो बीजावरण होता है, सीड कोड होता है, वह एक कठोर पदार्थ से निर्मित होता है, जिसके द्वारा बीजों के अंदर भ्रूण व भ्रूणकोश क्या होता है, संरक्षित रहता है। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये बीजावरण कैसा हो जाता है, नर्म व मुलायम हो जाता है तथा बीज क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। यानी कठोर बीजावरण जो होता है इनको बीजों को प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, सेकंड जो है, ठीक है, सेकंड जो पारिस्थितिक अनुकूलन है वह है बीज प्रसूति की अवधि। ठीक है, वो क्या है, बीज प्रसूति की अवधि। बीज प्रसूति की अवधि यानी जो बीज होते हैं, ठीक है, अनेक पादपों में विशेषतः देखें तो जो मरुस्थलीय पादप होते हैं, ठीक है, मरुस्थलीय आवासों में पाए जाने वाले पादपों के बीज जो होते हैं उनका प्रसूति काल की जो अवधि होती है वो कैसी होती है, दीर्घकालिक होती है। यानी ये जो होते हैं बीज मरुस्थलीय पादपों के बीज जो पाए जाते हैं, ठीक है, प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या कर देते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रसूति काल में चले जाते हैं, प्रसूति अवस्था में चले जाते हैं, डोरमेंट अवस्था में चले जाते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि जो बीज होते हैं, ठीक है, बीजों में दूरस्थ स्थान में प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, और नवीन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए क्या पाई जाती हैं, कुछ प्रकीर्णन संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था। ठीक है, नवीन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, नवीन क्षेत्रों में प्रसार के लिए क्या पाई जाती है, इनमें प्रकीर्णन संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, प्रकीर्णन संरचनाएं पाई जाती हैं जिसके कारण नवीन क्षेत्रों में क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। जैसे कुछ बताए थे हमने, जैसे छोटे व हल्के बीज, छोटे व हल्के बीज, नेक्स्ट पक्षनुमा बीज, पक्षनुमा बीज, नेक्स्ट रोमेल बीज, रोमेल बीज, कंटकनुमा, कंटकनुमा बीज, कंटकनुमा बीज। ये कुछ ऐसी विशेषताएं पाई जाती है बीजों की जिसके कारण ये आसानी से क्या हो जाती है, प्रकीर्णित हो जाते हैं। नेक्स्ट फोर्थ जो है हमारा एडेप्टेशन है वह है संदमक पदार्थों की उपस्थिति। ठीक है, किसकी उपस्थिति, संदमक पदार्थों की उपस्थिति। ठीक है, पांचवा जो अनुकूलन है वह है हमारा बीजों का जीवन चक्र। ठीक है, बीजों का जीवन चक्र, बीजों का जीवन चक्र कैसा होना, छोटा होना। ठीक है, बीजों का जीवन चक्र कैसा होना, छोटा होना। नेक्स्ट, बीजों के ऊपर मोमीय परत का होना, मोमीय परत का होना। नेक्स्ट, बीजों का चिरकालिक होना, बीजों का चिरकालिक होना, चिरकालिक होना। ये कुछ ऐसे विशेषताएं हैं, कुछ ऐसे अनुकूलन हैं जिसके कारण बीज जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हैं। अब एक एक करके हम देखते हैं कि किन पादपों में विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम
बीजों में कठोर प्रतिरोधी आवरण, ये बता दिया। नेक्स्ट सेकंड देखें हम बीज प्रसुप्ति की अवधि, ठीक है। उच्च वर्ग के पादपों में जो होता है, ठीक है, बीज प्रसुप्तावस्था का गुण पाया जाता है। जब बीज निर्मित हो जाते हैं, ठीक है, तो बीज जो होते हैं डोर्मेंट पीरियड में चले जाते हैं और हम जानते हैं जिसके कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजों के अंदर जो भ्रूण उपस्थित होता है वो संरक्षित रहता है। अब जब प्रतिकूल परिस्थितियां धीरे धीरे क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो बीजों में क्या होता है, अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों के से बीज प्रसुप्ता द्वारा ही आसानी से बचते हैं, ठीक है, तथा भ्रूण कैसा रहता है, सुरक्षित रहता है, ठीक है। दूसरे प्रकार का जो है वह है संक्रमक पदार्थों की उपस्थिति, ठीक है। नेक्स्ट है संक्रमक पदार्थों की उपस्थिति, ठीक है। कुछ अनेक पादप ऐसे होते हैं जिनमें बीजों में कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्सर्जित होते हैं, स्त्रावित होते हैं, जिसके कारण बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, संदमित हो जाता है, ठीक है। बीजों का अंकुरण क्या हो जाता है, संदमित हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण बीज जो होते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में अंकुरित नहीं हो पाते। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं या वर्षा ऋतु होती है तो ये रासायनिक पदार्थ क्या हो जाते हैं, जल में विलय हो जाते हैं और उसके बाद अंकुरण स्टार्ट हो जाता है। तो अनेक पादपों में अलग अलग प्रकार के पादपों में अलग अलग प्रकार के संक्रमक पदार्थ होते हैं जो कि अंकुरण को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, संक्रमण कर देते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखें हम संक्रमक पदार्थों की, ठीक है। तो देखें हम कुछ ऐसे पादप हैं जैसे सिट्रस फैमिली के, कौन से फैमिली के, सिट्रस कुल के जो पादप हैं, ठीक है, इनमें कौन सा इनहिबिटर्स पाया जाता है, कुछ ये ऐसे पादप होते हैं जो कार्बनिक एसिड का क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं, जिसके कारण अंकुरण इनका क्या हो जाता है, बीजों का अंकुरण संक्रमित हो जाता है। जैसे टमाटर, ठीक है, टमाटर में कौन सा एसिड या केमिकल होता है, फेरुलिक एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड, फेरुलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण बीजों के अंकुरण का संक्रमण हो जाता है। अब कुछ अलग पादपों में तो कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक अम्ल पाए जाते हैं जो बीजों का संक्रमण करते हैं, अंकुरण का संक्रमण करते हैं, लेकिन बीजों के अंकुरण के संक्रमण में हार्मोनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कुछ ऐसे हार्मोन पाए जाते हैं जिनको हम वृद्धिकारी अवरोधी हार्मोन कहते हैं, जो कि बीजों के अंकुरण को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं। जैसे हार्मोन है हमारा कौन सा, एब्सिसिक एसिड, ठीक है, कौन सा, एब्सिसिक एसिड ऐसा हार्मोन है जिसको हम ABA के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, ABA हार्मोन के नाम से जानते हैं। ये बीजों के अंकुरण को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में। जब अनुकूल परिस्थितियों में आते हैं तो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं विलय हो जाते हैं तथा बीजों का अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे हमारे संक्रमक पदार्थों के कारण बीज जो होते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि मरुस्थलीय पादपों में, ठीक है, मरुस्थलीय पादपों में बीजों के अनुकूलन के लिए क्या व्यवस्थाएं होती हैं। तो जितने भी मरुस्थलीय आवास होते हैं, ठीक है, मरुस्थलीय पादप जो होते हैं, ठीक है, मरुस्थलीय पादप, ठीक है, इनके जो पादप होते हैं कैसे होते हैं, एक वर्षीय, ठीक है, कैसे होते हैं, एक वर्षीय होते हैं, ठीक है, तथा इनका जीवन चक्र जो होता है, ठीक है, कैसा होता है, अल्पकालिक होता है, ठीक है, इनका जीवन चक्र कैसा होता है, अल्पकालिक होता है। अर्थात ये पादप जो होते हैं कैसे होते हैं, अल्पजीवी होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, अल्पजीवी होते हैं। इनमें बीज अंकुरण से लेकर, ठीक है, इन पादपों में बीज अंकुरण से लेकर पुष्पन, फलन, बीज निर्माण की प्रक्रिया जो होती है सब कम समय में ही पूर्ण हो जाती है, ठीक है, अत्यंत कम समय में पूर्ण हो जाती है। इस प्रकार पादप जो होते हैं, ठीक है, बीज के द्वारा इन पादपों में, ठीक
ठीक है। बीज जो होते हैं, ठीक है, किसका साधन होते हैं? इन पादपों में बीज जो होती है एकमात्र ऐसी संरचना होती है जिसके कारण पादप चिरकालिकता प्राप्त करते हैं, ठीक है। इन पादपों में बीज जो होते हैं एकमात्र चिरकालिकता का साधन होते हैं तथा ये कई समय तक प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर क्या होते हैं? नया पादप बनाते हैं, ठीक है। यानी ये देखिए कि मरुस्थलीय पादपों में जो होते हैं पादप अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेता है तथा नए पादप की उत्पत्ति के लिए बीज ही ऐसी संरचना है, ऐसी चिरकालिक संरचना है जिसके कारण ये प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर अन्य पादप को जन्म देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है मोल्यूगो, ठीक है, कौन सा? मोल्यूगो, ठीक है, पूरा नाम है इसका मोल्यूगो सर्वाइना, ठीक है, मोल्यूगो सर्वाइना, ट्रेपेसिया, ट्रेपेसिया आदि, ठीक है। ये कुछ ऐसे पादप हैं जो मरुस्थलीय पादपों में पाए जाते हैं, ठीक है। कुछ मरुस्थलीय पादपों की बात करें तो कुछ मरुस्थलीय पादपों में वही संदमक पदार्थ उपस्थित होते हैं जो प्रतिकूल परिस्थिति पादप संदमक पदार्थ होते हैं जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में बीजों के अंकुरण को क्या करते हैं? रोकते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियों में या वर्षा ऋतु में जल में घुल जाते हैं जिसके कारण बीज अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। ये तो कौन से पादपों की बात कर ली हमने? मरुस्थलीय पादपों की। सारांश में कहते हैं कि मरुस्थलीय पादपों में के पौधे जो होते हैं एक वर्षीय अल्पकालिक में अल्पजीवी होते हैं तथा कुछ ही समय में अपना जीवन चक्र पूर्ण कर लेते हैं, ठीक है। इन पादपों में बीज अंकुरण से लेकर पुष्पन फलन बीज निर्माण की प्रक्रिया जो होती है अल्प समय में ही पूर्ण कर ली जाती है। इन पादपों में बीज जो होते हैं एकमात्र चिरकालिकता का साधन होते हैं जिसके कारण बीज अपनी जाति को प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाए रखते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर यह अंकुरित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा कौन से पादपों में? लवणोद्भिद पादपों में, ठीक है। कौन से पादपों में? लवणोद्भिद पादपों में बीजों में अनुकूलन, ठीक है। बोलते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट लवणोद्भिद पादपों में अनुकूलन, लवणोद्भिद बीजों में अनुकूलन। अब सबसे पहले पता होना चाहिए लवणोद्भिद, ठीक है, पादप किसे कहते हैं? वे पादप जो कि लवण युक्त मृदा में, ठीक है, लवण युक्त मृदा में पाए जाते हैं उन पादपों को क्या कहते हैं? लवणोद्भिद पादप कहते हैं। इन पादपों में कौन सी वनस्पति? मैंग्रोव वनस्पति आती है, ठीक है। कौन सी वनस्पति आती है? मैंग्रोव वनस्पति आती है। अब ये देखें कि इन पादपों के बीजों में ऐसी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं जिसके कारण यह प्रतिकूल परिस्थितियों से बचते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के पादपों में जो होते हैं क्या होता है? पहली कंडीशन से देखें कि जब ये पादपों में जो मृदा होती है, जल होता है, आवास होता है, वो कैसा होता है? उच्च लवणीय युक्त होता है, जिनकी परासरण कैसी होती है? ज्यादा होती है, ठीक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पादप जो होते हैं, ठीक है, जब इनमें क्या होता है कि वर्षा ऋतु आती है, क्या आती है? वर्षा ऋतु आती है तो लवणों की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है तथा बीज क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए स्पाइनिफेक्स स्पाइरोक्स, ठीक है, एक पादप है स्पाइनिफेक्स क्वारोसस, ठीक है। स्पाइनिफेक्स क्वारोसस में देखें तो इसका जो पुष्पक्रम होता है, ठीक है, वो कैसा होता है? गोलाकार होता है, आशुरूपी होता है तथा इसमें क्या होता है? कठोर व रोमिल सहपत्र पाए जाते हैं जिसके कारण ये वायु से के द्वारा क्या होते हैं? विचरण करते रहते हैं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों से बचते हैं, ठीक है। इनमें क्या होता है? रोमिल सहपत्र पाए जाते हैं इनके बीजों में, ठीक है। वो बीज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। पुष्पक्रम कैसा होता है? गोलाकार होता है। तो जब प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये इसके बीज के होते हैं विचरणशील होते हैं, विचरण करते रहते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर ही क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। कुछ अन्य पादप हैं
जैसे राइजोफोरा, एविसिनिया आदि ऐसे पादप हैं, ठीक है, जिनके फल व बीजों में क्या होता है, वायुकोश उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं इन पादपों में? राइजोफोरा, एविसिनिया, ठीक है, एक और पादप है एविसिनिया। ये ऐसे जलीय लवणोदीय पादप होते हैं, ठीक है, इनके जो बीज व फल होते हैं उनमें क्या होते हैं, वायुकोश उपस्थित होते हैं तथा इन बीजों के ऊपर क्या पाई जाती है, मोमीय परत पाई जाती है, जिसके कारण ये प्रतिकूल परिस्थितियों से क्या होते हैं, बचते हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये मोमीय परत विलय हो जाती है तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर बीज क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, ठीक है। कुछ मैंग्रोव पादप जैसे राइजोफोरा, एविसिनिया कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनका बीजों का अंकुरण जनक पादप के अंदर ही क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, जनक पादप के अंदर ही क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, सजीव प्रजनकता कहते हैं, जिसका अध्ययन नेदरलैंड ने किया था। तो लवणोदीय पादपों में ये अनुकूलन पाए जाते हैं, जिसके कारण बीज जो होते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों से बचते हैं। नेक्स्ट है तीसरा, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, जैविक कारकों के प्रति अनुकूलन, ठीक है, किसके प्रति, जैविक कारकों के प्रति अनुकूलन, जैविक कारकों के प्रति बीजों में अनुकूलन, बीजों में अनुकूलन, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ सजीव ऐसे होते हैं, विभिन्न सजीव पादप तथा तंतु ऐसे होते हैं जो बीजों के अंकुरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ परजीवी पादप जैसे होते हैं स्ट्राइगा, ठीक है, स्ट्राइगा जो होते हैं ऐसे पादप होते हैं जिनका बीजों के अंकुरण के लिए परपोषी पादपों की उपस्थिति जरूरी होती है। इनके द्वारा स्त्रावित पदार्थ जो होते हैं वो बीजों के अंकुरण को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इनके द्वारा स्त्रावित हार्मोन पदार्थ की उपस्थिति में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पादप ऐसे होते हैं विस्कस, ठीक है, विस्कम, ये ऐसे पादप हैं जिससे जो करते हैं परपोषी पादप पर ही क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, परपोषी पादप ही चाहिए। विस्कम पादप के बीजों के द्वारा एक ऐसे म्यूसिलस पदार्थ का स्त्रावण किया जाता है जिसके कारण ये जो होते हैं परपोषी पादप से क्या करते हैं, चिपक जाते हैं और क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, ठीक है। अनुकूल जब परिस्थितियां आती हैं तो परपोषी पादप के पर ही क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। कुछ उच्च वर्गीय पादप ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे यूकेलिप्टस, ठीक है, यूकेलिप्टस, प्रोसोपिया, ठीक है, ये जो पादप होते हैं, ठीक है, ये कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, एलिलोपैथिक इफेक्ट, ठीक है, कौन सा इफेक्ट दिखाते हैं, एलिलोपैथिक इफेक्ट प्रदर्शित करते हैं। अर्थात एलिलोपैथिक इफेक्ट क्या होता है, देखते हैं कि यूकेलिप्टस, प्रोसोपियस के पादप अंग तथा पत्तियों के द्वारा कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होते हैं जिसके द्वारा इन क्षेत्रों में, इनके आसपास के क्षेत्रों में अन्य पादप जाति उग नहीं होती है, वृद्धि नहीं करती है। अर्थात ये होते हैं बीजों के अंकुरण, इनके जो द्वारा जो अवरोधक पदार्थ होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ होते हैं, वो बीजों के अंकुरण को क्या कर देते हैं, संदमित कर देते हैं, ठीक है। अर्थात ये पादप जो होते हैं बीजों को क्या करते हैं, अंकुरण का प्रभावित करते हैं, संदमित करते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, एलिलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। दोबारा सुन ले, एलिलोपैथिक इफेक्ट किसे कहते हैं कि यूकेलिप्टस, प्रोसोपिया आदि कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके पत्तियों द्वारा, बीजों द्वारा, ठीक है, अन्य पादप अंग द्वारा ऐसे रासायनिक पदार्थों या ऐसे अवरोधक पदार्थों या संदमक पदार्थों का स्त्रावण किया जाता है जिससे इनके आसपास अन्य पादप प्रजाति वृद्धि नहीं कर सकती, बीजों के अंकुरण, अन्य पादपों के बीजों के अंकुरण को क्या कर देते हैं, संदमित कर देते हैं। इस प्रभाव को क्या कहते हैं, एलिलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। तो ये बीजों में प्रतिकूल परिस्थितियों से पाने के लिए क्या पाई जाती हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं बताई हमने आज
जिसके कारण ये आसानी से क्या करते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करती हैं तथा अनुकूल परिस्थितियां आने पर क्या करती हैं, अंकुरित होते हैं। ठीक है, तो आज के हमारा टॉपिक का रहता है इकोलॉजिकल एडेप्टेशनशील बीजों में पारिस्थितिक अनुकूलन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता रहता है आपके। ठीक है, तो इन पॉइंटों का आपको याद रखना है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं और अलग अलग कंडीशन में पाए जाने वाले पादप, जैसे मरुस्थलीय पादपों में कौन से बीजों में अनुकूलन पाए जाते हैं, लवणोद्भिद पादपों के प्रति तथा जैविक कारकों के प्रति पारिस्थितिक अनुकूलन बीजों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है सीड डोर्मेंसी अर्थात बीज प्रसुप्ता।